बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। आज हम चपना की रेसिपी लाए हैं। इसे टिंडियाँ भी कहते हैं, टिंडों की बहन है। ये फार्मी होती हैं, देसी टिंडे नहीं हैं। इसे टिंडियाँ कहा जाता है, चपना भी कहा जाता है हमारी ज़ुबान में। तो आज अब इनका आ गया मौसम, देसी टिंडे अभी नहीं आए, तो मैं इसे बीफ के साथ आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत आसान है और जल्दी बन जाएगी और झटपट बन जाएगी, तो बहुत मज़े की बनेगी जी। आप देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से झटपट मैं आपको बना कर दिखा दूँगी। आधे घंटे के अंदर ये हांडी हो जाएगी जी तैयार। तो जहाँ मैं छील रही हूँ इसको, इसका छिलका हमने रिमूव करना है और फिर से 2-3 पानी अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हम इसके कट कर लेंगे। यहाँ देखें, यहाँ मैं कटिंग कर रही हूँ इसकी। तो जब हमने इसे कट करना है तो अब पानी नहीं डालना इसके अंदर। ये खुद पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती हैं, इसको पकाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। मज़े की बात है, इसे वेट भी नहीं लगाना पड़ता। अब मसाले की तरफ चलते हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज है, लहसुन की कुछ जवें हैं 5-6, और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है, और 4-5 सब्ज़ मिर्ची हैं। इन्हें हम क्या करेंगे, हम इन्हें डालेंगे चॉपर के अंदर और इन्हें चॉप कर लेंगे। और यहाँ मैं इसे करने लगी हूँ चॉप, और यहाँ सारी चीज़ें आपने डाल के चॉप कर लेनी है। टमाटर नहीं डालने इसके अंदर, ठीक है? आपने टमाटर बिल्कुल नहीं डालने। यहाँ चॉप हो चुका है, ये देखें हमारा मसाला जो है चॉप हो चुका है। और अब हम गोश्त की तरफ चलते हैं। 1 कप ऑयल लिया मैंने और आधा किलो हमारे पास बीफ है, बीफ का गोश्त है जी। और इसे हम इसके अंदर रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। कलर चेंज होते ही ना इसके अंदर जो मसाला हमने चॉप किया है ना वो डाल देंगे, और साथ ही बाकी के मसाला जात भी डाल देंगे इसके अंदर। तो यहाँ कलर हमारा काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, और यहाँ देखें इसकी बुनाई भी काफ़ी कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इसके अंदर चॉप किए हुए मसाला जाता है वो डाल देंगे, जो हमारे लहसुन, प्याज, अदरक और सब्ज़ मिर्ची हैं। तो यहाँ हमने प्याज वो सारी चीज़ें डाल दी हैं। बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है। आप चाहें तो इसे टिंडे के बगैर भी इसी तरह ही गोश्त को तैयार कर सकते हैं। इसमें टिंडे, गोभी, करेले, आलू कुछ भी डाल सकते हैं इस बुनाई के बाद इसके। तो हाफ स्पून जो बड़ा हमने सुरख मिर्ची डाली है, और नमक भी इतना ही डाला है, हाफ छोटे जो बड़ा खाने का चम्मच है उसका आधा हिस्सा मैंने डाला है, और छोटे 1 चम्मच हल्दी डाल दी। और इसकी बुनाई करेंगे भूनते हुए। जब अच्छी तरह थोड़ा सा भून देंगे तो इसके साथ ही हम 2-3 बड़े साइज़ के टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालना बहुत ज़रूरी है। तो बुनाई बहुत अच्छी तरह से करनी है आपने इसकी, फिर ही इसका मज़ा आएगा। टमाटर डाल दिए, बुनाई हो गई कंप्लीट। तो अब इसको थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से, और फिर इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो यहाँ बुनाई बहुत अच्छी से हमारी हो गई है। 10-12 मिनट के लिए हमने बुनाई की है जी। और फिर इसमें तकरीबन 2 गिलास हम पानी डाल देंगे। बीफ जो बड़ा गोश्त होता है, इसको ना बुनाई और इसका पानी डाल के वेट लगवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसको, नहीं तो गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम इसमें ना 2 गिलास पानी डालेंगे और वेट चलाएंगे जी। 10 से 15 मिनट के लिए वेट लगवाएंगे इसको, और बहुत ही मज़ेदार से ये रेसिपी हमारी तैयार हो गई। अब मैं वेट लगवाने के बाद आपको मिलूँगी, और यहाँ मैं अब इसे वेट लगवाऊँगी। 15 मिनट हमने वेट चलाना है। इसका टाइम तब नोट करना है जब वेट चलेगा। तो यहाँ हमारा वेट लग चुका है। पानी है अभी थोड़ा सा, अब इसी पानी को हम ड्राई करके इसको अच्छी तरह से 5-7 मिनट के लिए और भून लेंगे। बहुत ज़बरदस्त सा इसकी बुनाई करेंगे, और फिर इसके साथ ही हम अपनी चपना जो टिंडे हैं वो डाल देंगे। बहुत ही लजीज और मज़ेदार से ये सालन बनता है। और जैसे ही टिंडे मार्केट में आएंगे देसी, तो मैं उसके साथ भी आपको ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो बहुत आसान और झटपट बनने वाला तरीका है जी। यहाँ हमने चपना अंदर डाल दिए। अच्छा, इनको पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो हम इसको ना थोड़ा 2-3 मिनट बुनाई करेंगे, और इसके साथ ही हम इसमें गरम मसाला और काली मिर्च भी डाल देंगे। गरम मसाला और काली मिर्च छोटे छोटे खाने के चम्मच हम 1-1 डालेंगे, ज़्यादा मकदार में नहीं डालें। और इसके स्पाइसेस भी कम होते हैं इस सालन के। जो टिंडियाँ हैं ना, ये चपना, इसको ना कम स्पाइसेस में तैयार किया जाता है। तो यहाँ अब दोनों चीज़ें डाल दी हैं। इसको भून के हम इसे दम पर रख देंगे जी। 10-12 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, और ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी तैयार होती हैं और झटपट तैयार हो जाती हैं। ख़ास तौर पर गर्मियों जहाँ स्टार्ट हो रही हैं, बहुत मज़े की लगती है। इसके साथ फुल्का या देसी घी लगा कर फुल्के पे खाएँ ना, पराठे के साथ इंजॉय करें, बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ देखें जी, इसने पानी खुद ही छोड़ा है, मैंने पानी नहीं डाला इसके अंदर। इसको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। 7-8 मिनट हुए थे, तो ये देखो थोड़ी सी कसर बाकी थी, तो मैं और 4 से 5 मिनट लगाऊंगी, और फिर मैं आपको फ़ाइनल दिखाऊंगी इसका अल्हम्दुलिल्लाह।
तो यहाँ देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी चपना जो हमारी टिंडियाँ तैयार हो चुकी हैं। टिंडों की बहन इसे कहा जाता है। आपकी ज़ुबान में चपना या टिंडियाँ क्या कहा जाता है या कोई और नाम है इसका, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सी ये रेसिपी बनी है और बहुत इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। मौसम शुरू हो चुका है, इंशाल्लाह टिंडे आएंगे तो उसकी रेसिपी आएगी आपके साथ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ऑल पर सेट करना है। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो को फुल देखा करें, फुल सपोर्ट किया करें, फुल वॉच किया करें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त रिश्तेदारों का लाजमी शेयर करना है, प्यारा सा कमेंट करना है। और नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होगी इंशाल्लाह। रमज़ान की रेसिपियाँ भी साथ साथ आती रहेंगी और घर में जो नॉर्मल खाने बनते हैं उसकी रेसिपियाँ भी आती रहेंगी। बस आपकी दुआओं की, आपकी सपोर्ट की, आपकी कमेंट की और आपके प्यारे प्यारे कमेंट जो हैं आ रहे हैं उसकी ज़रूरत है। और नई वीडियो के साथ फिर आ जाऊँगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बाज रखे। अल्लाह हाफिज़।